एपिसोड 1 की शुरुआत होती है कांग सांग-उंग से, जो अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड मिनसुक के साथ सोल में एक अपार्टमेंट खरीदना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि पैसे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन ड्रीम्स फुल एचडी में चल रहे हैं। मिनसुक मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, पैसों का पूरा हिसाब किताब खुद संभालती है, बिल्कुल नो नॉनसेंस टाइप लड़की है और खर्चे के मामले में जरा भी सॉफ्ट नहीं। वो हर चीज लॉजिक से सोचती है, जबकि सांग-उंग थोड़ा रोमांटिक टाइप है, मतलब दिल से डिसीजन, वॉलेट से नहीं। इनफैक्ट मिनसुक ने उनका स्टार्टिंग डेटिंग एरा भी शॉर्ट कर दिया था और बोला था कि हम डायरेक्ट डेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, वरना पैसे वेस्ट हो रहे हैं। रोजाना न्यू कपड़े पहनना और रोजाना न्यू रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई करना सब काफी ज्यादा मनी वेस्टिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सांग-उंग से शादी का भी कह दिया। रीजन रोमांटिक नहीं बल्कि अपार्टमेंट का बेटर रेट था कि अगर वो लोग न्यूली वेड बन जाएंगे तो उनके लॉटरी जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सांग-उंग मान जाता है क्योंकि वो समझता है कि मिनसुक अपनी प्रैक्टिकल नेचर के पीछे उससे सच्चा लव करती है। फिर एंट्री होती है मिस्टर कांग यानी सांग-उंग के फादर की। ये वो बंदा है जिसका पैसों के साथ कभी लक ही नहीं चला, IMF क्राइसिस का विक्टिम, ऊपर से हर वक्त डेट में डूबा हुआ। सांग-उंग अपने बाप से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इररिस्पॉन्सिबल और बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। एक फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि सांग-उंग के फादर मिस्टर कांग सांग-उंग के पैसे भी छीन कर ले जाया करते थे। एक दिन मिस्टर कांग सांग-उंग को घर बुलाते हैं और अनाउंस करते हैं कि रिटायरमेंट और पेंशन से पहले उसे कुछ देना चाहते हैं। वो सांग-उंग का हाथ पकड़ते हैं और एक सुपर पावर ट्रांसफर कर देते हैं। सब जगह हिलने लगती है और सांग-उंग को पेन होने लगता है। यहाँ ट्विस्ट शुरू होता है। पता चलता है कि कांग फैमिली के पास सदियों से सुपर पावर्स हैं। ये पावर सिर्फ उन लोगों की मदद के लिए होती है जो नीड में हो। पावर ब्लड से पास होती है, यानी कि ब्लड रिलेटेड इंसान को ही ये पावर ट्रांसफर किया जा सकता है। और रूल्स सिंपल हैं, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा पावर। लेकिन जब भी पावर यूज होती है, जितना पैसा पॉकेट में होता है वो सब गायब हो जाता है। बदले में सिर्फ थोड़े से कॉइन्स मिलते हैं, जैसे सिंपैथी प्राइस। 3 स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं। मदद हमेशा छुपके से करनी होगी, किसी का पैसा चुरा के पावर यूज करना मना है, किसी को पावर के बारे में नहीं बताना। और मदद के लिए कांग फैमिली अक्सर लोन शार्क जोंगजा के पास जाती है। सांग-उंग का दिमाग घूम जाता है और वो सीधा मिनसुक के पास भाग जाता है। जब वो अपनी पावर दिखाता है, पहले मिनसुक शॉक होती है और फिर फौरन से लॉजिक मोड ऑन हो जाता है। वो पावर का सिस्टम एनालाइज करने लगती है और सोचती है कि कहीं इससे कोई फायदा निकल आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई लूप होल नहीं मिलता। अगले दिन मिनसुक रूल्स बना देती है, पॉकेट में मिनिमम कैश रखना, किसी की मदद बिल्कुल नहीं करनी, ज्यादा स्ट्रेंथ यूज नहीं करनी। इसका रिजल्ट होता है ऑफिस तक का सबसे ऑकवर्ड सफर। सांग-उंग स्लो मोशन में चलता है, किसी के लिए डोर ओपन नहीं करता और एल्डरली लोगों को भी इग्नोर करता है, सिर्फ इस डर से कि अगर उसने किसी की मदद की या अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी या स्ट्रेंथ यूज करी तो उसके बचे कुछ पैसे खत्म हो सकते हैं, और वो ये क्लियरली नहीं होने देना चाहता। ऑफिस वाले इरिटेट हो जाते हैं और बॉस उसे डांट देता है। ऊपर से सांग-उंग अपनी रिस्ट पे इचिंग स्क्रैच कर रहा होता है, जो और ज्यादा सस्पिशियस लगता है। घर आकर मिनसुक फिर अपार्टमेंट पे फोकस करती है और कैलकुलेट करती है कि 30 मिलियन वॉन और चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। सांग-उंग कोई इमोशनल आइडिया देता है, लेकिन मिनसुक स्ट्रेट रिजेक्ट कर देती है। वो उसकी अननेसेसरी चीजें बेच देती है। कंपेंसेशन के तौर पर उसे सेकंड हैंड PS5 लेने की परमिशन मिल जाती है। वाह, कितनी बड़ी सेक्रीफाइस है। सांग-उंग जब PS5 लेने जाता है तो सेलर इतना अच्छा और काइंड होता है कि गेम्स भी फ्री दे देता है। कहता है कि इन पैसों से वो अपने बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता है, लेकिन फिर कुछ बुलीज आते हैं और सेलर को पीट देते हैं और उस बेचारे के पैसे छीन लेते हैं। सांग-उंग के पास $500,000 कैश होता है और वो हेजिटेट करता है। उसके दिमाग में सोच आती हैं कि वो कितना बुरा इंसान है जो उसकी मदद भी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ कि अगर उसने मदद की तो उसके पैसे खत्म हो जाएंगे और अपार्टमेंट लेने के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। वो मदद करने की बजाय घर भाग जाता है। मिनसुक नोटिस करती है कि 20,000 रन में खर्च हो गए हैं और उसे डांट देती है। सांग-उंग गिल्ट में डूब जाता है, अपने आप से नफरत करता है और खुद को ये कहकर समझाता रहता है कि मैं खुद बहुत गरीब हूँ
लोगों की मदद कैसे करूं। मिनसुक उसका मूड देखकर कहती है कि हम बस एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान रैश उसकी नेक और आर्म तक फैल जाता है। नेक्स्ट डे उसकी मदर विजिट करती हैं और सांगुक के रैशेस नोटिस करती हैं और बताती हैं कि उसके बाप को भी ये रैशेस हुआ करते थे। लेकिन फिर बिगेस्ट शॉक मिलता है। मदर के पास 30 मिलियन वॉन है। ये उनकी लाइफ सेविंग्स होती हैं और वो चाहती हैं कि सांगुक अपनी गर्लफ्रेंड मिनसुक के साथ अपनी अच्छी जिंदगी बनाए, एक अपार्टमेंट खरीदे और शादी कर ले और अपने बाप जैसा बिल्कुल ना हो। वो कैजुअली ये भी बताती है कि मिस्टर कांग अब चेंज हो रहे हैं और उसने स्पेन का एक सरप्राइज कपल ट्रिप प्लान किया है। सांगुक ओवरवेल्म और डरा हुआ होता है, लेकिन फिर ऑप्टिमिस्टिक होने का फैसला करता है। वो मिनसुक को कॉल पे ये खुशखबरी बताने वाला होता है कि अचानक रोड पे एक टेरिबल सा एक्सीडेंट हो जाता है। एक बस फुल ऑफ पीपल ब्रिज से गिरने वाली होती है। सांगुक जो गिल्ट में खड़ा ये सब देख रहा था, समझ जाता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं। वो बस को बचाता है, लेकिन जैसे ही पावर यूज होती है 30 मिलियन आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ उसका रैश भी खत्म हो जाता है। एपिसोड के एंड में उसके पास सिर्फ कॉइन्स का ढेर होता है और मदर के हार्ड अर्न्ड पैसे खत्म हो चुके होते हैं। वो उदास होता है, लेकिन लोग उसकी हीरोइक ब्रेवरी की तारीफ कर रहे होते हैं और वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं। और यहीं एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है ली हुआजिन से, जिसका कैमियो जो बोआ ने किया है। हुआजिन कुछ बदमाश ठग को अपनी फायर सुपर पावर से इजीली हरा देती है, मतलब फुल फायर मोड ऑन। जैसे ही वो अपनी पावर रिवील करती है, वहाँ जो अन्ना एंट्री मारती है। जो अन्ना का स्टाइल बिल्कुल शीक और थोड़ा सा स्नोबी होता है। वो हुआजिन को सोसाइटी का फ्री लोडर समझकर उसे नीचा दिखाती है, जैसे कह रही हो तुम लोग बस मुफ्त का खाते हो। फिर अन्ना के ठग्स आते हैं, फ्रीज पावर यूज करते हैं और हवाजिन को पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक कन्वीनियंस स्टोर में। यहाँ होइन जो फुल टाइम अल्कोहलिक है और युनमी जो शॉर्ट टेम्पर्ड पार्ट टाइम वर्कर है, हवाजिन के लिए टेंशन में होते हैं। इसी वक्त वो सांगुक का बस बचाने वाला वायरल वीडियो देखते हैं। होइन फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि ये बंदा ही जंग खत्म कर सकता है, मतलब होप मिल जाती है। अब सीन कट होता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने सांगुक को होल्डिंग सेल में बंद कर रखा होता है, जहां इनमेट्स उसे बुली करते रहते हैं। मजबूरन सांगुक लोन शार्क जोंगजा को कॉल करता है। जोंगजा उसकी बेल करवाती है, लेकिन फिर बॉम्ब गिरा देती है। उसके फादर कांग डोंगी पर 3 बिलियन वॉन का कर्ज होता है। सांगुक घबरा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगजा के आदमी उसे नॉकआउट कर देते हैं। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है ब्योमहा रेंच पर, जो कि जो अन्ना का रिसर्च लैब होता है। यहाँ अन्ना लोगों से सुपर पावर एक्सट्रैक्ट कर रही होती है और उन्हें बिल्कुल नॉर्मल इंसान बना रही होती है। उसका प्लान है कि पावर सिर्फ उन लोगों को दे जो वो चूज करे। एक साइंटिस्ट स्लो काम करता है तो अन्ना उसे थप्पड़ मार देती है। रूल्स और प्रोटोकॉल्स का कोई सीन ही नहीं होता। वो हुआजिन की फायर पावर अपने नए बॉडीगार्ड को ट्रांसफर कर देती है। वापस आते हैं जोंगजा के हाइड आउट में। वो सांगुक की पावर टेस्ट करने के लिए अपने आदमियों से उसकी पिटाई करवाती है। फिर वो गुस्से में बोलती है कि डोंगी यानी कि सांगुक के फादर ने उससे शादी क्यों नहीं की, और सांगुक को ऑफर देती है कि अगर जिंदा बचना है तो उसकी बेटी से शादी करनी होगी। सांगुक बिल्कुल लॉस्ट होता है और फिर से भाग जाता है। जोंगजा उसे जाने देती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये वापस यहीं आएगा। सांगुक घर पहुंचता है तो मिनसुक बहुत अपसेट होती है। वो कहती है कि अब वो सांगुक पर रिलाई नहीं कर सकती और उसे छोड़कर चली जाती है। सांगुक उसके पीछे भागता है और अचानक अपार्टमेंट ब्लास्ट हो जाता है। वो अन्ना के बॉडीगार्ड को देखता है और समझ जाता है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो छुपने के लिए अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है, जहां उसे अपने बाप का लेटर मिलता है। अगले दिन जो अन्ना मिनसुक को एक होटल में वेडिंग अटेंड करते हुए देखती है। अन्ना डिसाइड करती है कि मिनसुक को बेट बनाकर सांगुक को पकड़ा जाए और बिल्कुल टाइमिंग के साथ होटल में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सांगुक घर पर मिनसुक को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो इग्नोर कर रही होती है। जब वो न्यूज में बॉम्ब ब्लास्ट देखता है और वेडिंग याद आती है तो पैनिक मोड ऑन हो जाता है। वो मिनसुक के पास जाना चाहता है, लेकिन पैसा बिल्कुल 0 होता है। यहाँ फादर के लेटर का मतलब समझ आता है। कांग डोंगी लिखता है कि अच्छे काम के बाद पैसा होने का जो खोखलापन होता है वो उसे समझ आता है। वो सिर्फ अपनी वाइफ और सांगुक की वजह से जिंदा रहा। वो कहता है कि अगर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा
रहा हो तो तुम सब बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन लास्ट एडवाइस क्लियर होती है, कभी भी अपने सेविंग्स अकाउंट को टच मत करना। कट होता है नेक्स्ट सीन में। सांगोक अपना पूरा सेविंग अकाउंट निकाल रहा होता है, मतलब फादर की बात सीधा इग्नोर। वो होटल पहुंचता है और मिनसुक को गिरती हुई सीलिंग से बचा लेता है। मिनसुक पहले रिलीफ महसूस करती है, फिर गुस्से में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसने सारा पैसा यूज कर लिया है। सांगोक बाकी वेडिंग गेस्ट को भी बाहर निकालने में मदद करता है और मिनसुक चुपचाप सब देख रही होती है। जब सिर्फ दोनों रह जाते हैं, सांगोक बताता है कि उसने मैरिज फॉर्म साइन कर दिया है। प्लान ये होता है कि मिनसुक के नाम पर अकाउंट ओपन होगा, जो डिवोर्स के बाद भी सिर्फ उसका रहेगा। दोनों इस सिचुएशन की एब्सर्डिटी पर हंसने लगते हैं। हग होने ही वाला होता है कि अन्ना के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली सांगोक उसके सामने बिल्कुल वीक होता है। बॉडीगार्ड उसे आग में फेंक देता है क्योंकि उसका पैसा खत्म हो रहा होता है। मिनसुक बॉडीगार्ड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सांगोक वापस उठकर एक पावरफुल पंच मारता है और बॉडीगार्ड नॉकआउट हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि उस पंच के लिए उसने वेडिंग गिफ्ट मनी यूज की होती है। मिनसुक पैनिक कर जाती है क्योंकि किसी और के पैसे से पावर यूज करना डेंजरस होता है। सांगोक आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगता है और तब ड्रामेटिक एंट्री होती है योनमी और हो इन की, जो दीवार फाड़कर बर्निंग होटल में घुस जाते हैं। वो इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को एज सोसाइटी ऑफ कोरियन सुपर ह्यूमंस। हो इन कैजुअली बताता है कि दोंगी उनका दोस्त था और साइड में एक ड्रिंक भी लेता है। इतना सब सुनकर और अपनी प्रॉब्लम सोचकर सांगोक बेहोश हो जाता है और यहीं एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक अजीब सीन से। जब सांगोक अपनी पावर यूज करता है तो उसकी पावर वेडिंग गिफ्ट बॉक्स के अंदर सक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हो इनके घर में होश में आता है। यहाँ हमें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस सुपर पावर डुओ से। हो इन एक लॉयर है, लेकिन उसकी सुपर पावर का फ्यूल अल्कोहल है और वो दीवारों के अंदर से चल सकता है। दूसरी तरफ योनमी है, जो माइंड से चीजें मूव कर सकती है और उसकी पावर खाना खाने से एक्टिवेट होती है। मतलब यहाँ हर पावर का अपना अजीब सा चार्जर है। सांगोक और मिनसुक डिसाइड करते हैं कि हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि लाइफ ऑलरेडी मेस है। लेकिन हो इन कामली याद दिलाता है कि तुम्हारा घर जल चुका है और जो लोग उनके पीछे हैं वो हैं मुंडेन वैनगार्ड, नॉर्मल लेकिन बहुत अमीर लोग जो सुपर पावर्ड लोगों को खत्म करना चाहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को जो फैमिली चला रही है और वो लोग बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हैं। और हाँ, सांगोक उनका नेक्स्ट टारगेट है। सीन कट होता है जो वोंडो पर, जो अपने कोमा में पड़े फादर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने उसके बाप को नुकसान पहुंचाया था। वो क्लेम करता है कि वो कल्प्रिट को तबाह कर देगा और फिर अपने ही बाप को खुद मार देता है। उसके बाद वो अपनी बेटी जो अन्ना को ऑर्डर देता है कि सांगोक को हर हाल में पकड़ा जाए। वापस हो इनके घर हो इन एक्सप्लेन करता है कि वो लीगली मुंडेन वैनगार्ड को गिराना चाहता है। सांगोक फिर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन हो इन उससे पूछता है तुमने बस और वेडिंग गेस्ट को क्यों बचाया जब तुम जा सकते थे। मीनवाइल पुलिस होटल के एरिया चेक करती है। उन्हें सांगोक के कॉइन्स मिलते हैं जो उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। सीसीटीवी नहीं होता, लेकिन वेडिंग गेस्ट ने मोबाइल वीडियोस रिकॉर्ड की होती हैं जिनमें सांगोक लोगों को रेस्क्यू करता दिख रहा होता है। एक वीडियो में मिनसुक भी दिख जाती है और लीड डिटेक्टिव उससे क्वेश्चन करना चाहता है। आखिर में सांगोक मान जाता है और सुपर ह्यूमंस के साथ ज्वाइन करता है। उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है हो इन और युनमी के साथ। युनमी उसके साथ थोड़ी रफ होती है जो सांगोक को इरिटेट करता है और वो हो इन को सुपर पावर्स के बावजूद पंच भी नहीं मार पाता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों उसे सिखाते हैं कि बिना सुपर स्ट्रेंथ के भी कैसे फाइट और स्ट्रॉन्ग बनना है और कैसे अपने पावर को कंट्रोल में रखना है। फिर हो इन अपना प्लान बताता है। वैनगार्ड की ऑपरेशन सेबोगेट करनी है और उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सांगोक को मास्क और टाइट कपड़े मिलते हैं ताकि कॉइन्स गिर ना सकें। वो बाहर से एनॉयड दिखाता है, लेकिन अंदर से फुल सीरियस होता है। वो सीक्रेटली अपने एरिया के बुलीज को पीट देता है और उसे अच्छा फील होता है। वो चुपचाप PS5 वापस उस सेलर को दे देता है जो पहले लूट लिया गया था। दूर से जोंगजा ये सब देख रही होती है और स्माइल करती है जैसे कह रही हो इंटरेस्टिंग। मिनसुक सांगोक की एक्टिंग समझ जाती है, लेकिन उसे रोकने के बजाय सपोर्ट करती है। वो डिसाइड करती है कि अपार्टमेंट के लिए पैसा खुद संभाल लेगी, इसलिए सेकंड जॉब भी ले लेती है। वो बताती है कि न्यूली वेड लॉटरी जीत चुकी है
क्योंकि उसने उनका मैरिज फॉर्म सबमिट कर दिया था, मतलब ऑफिशियली ये दोनों अब शादीशुदा हैं। मिनसुक सांगुक को अलाउंस देने लगती है ताकि वो अपनी पावर ट्रेन कर सके। वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी देती है और दोनों का मूड हल्का हो जाता है। ये दोनों थोड़ा नॉर्मल कपल टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ जोअन्ना अपने फादर के प्रेशर में अपना गुस्सा लीड डॉक्टर सोयोन पर निकालती है। सांगुक के पंच के बाद बॉडीगार्ड ऑलमोस्ट मरने के करीब होता है। अन्ना जबरदस्ती सोयोन को कहती है कि उसे एक और इंजेक्शन लगाए। अब आता है फर्स्ट मिशन सिंपल लगता है, गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए ब्रिकेट्स उठाना। सांगो कंप्लेन करता है लेकिन बिना पावर यूज किए काम कंप्लीट करता है। ये मिशन असल में कवर होता है ओल्ड मैन 2 से मिलने के लिए। ओल्ड मैन 2 एक पुराना सुपर हीरो है जो फ्यूचर देख सकता है, लेकिन उसकी पावर मेमोरीज से चलती है। इस वजह से वो पास्ट मुश्किल से याद रखता है। वो सांगो को बताता है कि अगर उसने अपनी जान रिस्क ना ली तो वो अपनी शाइन खो देगा। वो अचानक एक बॉम्ब का फ्यूचर देख लेता है। मुंडेन वैनगार्ड ने सांगो का लोकेशन ढूंढ लिया होता है। अचानक पूरी गली वैनगार्ड से घिर जाती है। हो इन सांगो को भागने का कहता है, जबकि वो युनमी और ओल्ड मैन 2 फाइट करते हैं। सांगो पहले भागता है लेकिन फिर रुक जाता है जब देखता है कि सब ओवर पावर हो रहे हैं। वो जोंगजा को कॉल करता है और कहता है कि जो चाहो ले लो, बस लोन दे दो। जोंगजा मुस्कुराकर फोन रखती है और अपने नए हायर से कहती है अभी अभी अपने फ्यूचर सन इन लॉ से बात की है। और ट्विस्ट, वो नई हायर मिनसुक होती है। फाइट के बीच जो अन्ना खुद आ जाती है। ओल्ड मैन 2 उसका फ्यूचर देख लेता है और बताता है कि एक जालिम आदमी वापस आएगा, वो अपना घर खो देगी और उसकी गन ही उसकी मौत का सबब बनेगी। गुस्से में अन्ना ओल्ड मैन 2 पर गोली चला देती है, लेकिन उसी वक्त सांगोक अपीयर होता है और जोंगजा के पैसों से गोली रोक लेता है। अन्ना स्मार्ट करती है और फाइट फिर से शुरू हो जाती है। युनमी, होइन और ओल्ड मैन 2 वैनगार्ड से फाइट करते हैं, जबकि सांगोक फुली पावर्ड बॉडीगार्ड से भिड़ जाता है। फाइट के एंड तक सांगो के पास सिर्फ थोड़ा सा कैश बचता है। वो बॉडीगार्ड को पकड़ लेता है और दोनों क्लिफ से नीचे आग और धुआं के बीच गिर जाते हैं। और यही एपिसोड 3 डेंजरस क्लिफ हैंगर पर एंड होता है। एपिसोड 4 शुरू होता है उसी इंटेंस सीन से जहां सांगुक बॉडीगार्ड को लेकर पॉन्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। वो उसे पानी के करीब ले जाता है। अब जब फाइनली वो लोग पूल में आ जाते हैं तो बॉडीगार्ड की फायर तो बुझ जाती है, लेकिन उसका पावर अभी भी सांगुक की स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा होता है और सांगुक उसको बिना पैसों के नहीं हरा सकता। सांगुक फ्रस्ट्रेशन में होता है और सोचता है कि जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब पैसा ही नहीं होता, लेकिन फिर लक साथ देता है और वो विशिंग कॉइंस यूज करके पॉन्ड के अंदर ही बॉडीगार्ड को नॉकआउट कर देता है। पॉन्ड से बाहर आते ही अन्ना वहां आ जाती है और अपनी वही नीचा दिखाने वाली बातें करती है। इतने में उसे उसके फादर की कॉल आती है, जो उसके लिए नहीं बल्कि सांगुक के लिए थी, और वो एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि वो सांगुक की सुपर पावर किसी भी अमाउंट में खरीदने को तैयार है, जितना मांगेगा वो उतना देगा। साथ ही वो टेम्पररी ट्रूस का भी कह देता है कि जब तक तुम ये सोच रहे हो, जब तक हमारे वैनगार्ड्स तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। सांगुक बिल्कुल कंफ्यूज होता है कि पावर बेचे या नहीं। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँच जाती है। डिटेक्टिव हुआंग फिर से कॉइन नोटिस करता है और इस दफा उसे सांगुक और जियोंगजा के बीच का लोन एग्रीमेंट भी मिल जाता है। पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि सांगुक मिनसुक का हस्बैंड है, जो होटल ब्लास्ट की विटनेस थी। अब सांगुक घर आ जाता है और फॉर्मली अपने पेरेंट्स को वेडिंग इनविटेशन देता है। जब उसकी माँ अंदर चली जाती है तो सांगुक अपने बाप दोंगी से मुंडेन वैनगार्ड के बारे में कन्फ्रंट करता है। दोंगी ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाता और कहता है कि अगर सांगुक वोंडो की डील एक्सेप्ट करना चाहता है तो कर ले, बस एक वार्निंग देता है कि वैनगार्ड पर कभी ट्रस्ट मत करना और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। सांगुक को अपने बाप का इतना कैजुअल एटीट्यूड बहुत बुरा लगता है। वो कहना चाहता है कि बचपन में उसके बाप ने उसे कितना हर्ट किया, लेकिन वर्ड्स निकाल नहीं पाता। फिर भी लगता है कि दोंगी सब समझता है बिना कुछ कहे। सांगुक को किसी से दिल की बात करनी होती है, इसलिए वो युनमी के पास चला जाता है। युनमी अपनी यूजुअल ताना मारने वाली और बोल्ड पर्सनैलिटी के साथ होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बेस्ट लिसनर निकलती है। वो बताती है कि हुआजिन ने उसे बताया था कि बाकी सारे
सारे सुपर हीरोज अपनी पावर मुंडेन वैनगार्ड को बेच चुके हैं, सिर्फ ये लोग बचे हैं। और सबसे बड़ी बात, होइन को ये सब पता था लेकिन उसने छुपाया। गुस्से और शौक में युनमी और सांगुक होइन की तिजोरी तोड़ देते हैं। अंदर से फाइल्स मिलती हैं जो सब सच प्रूफ कर देती हैं। सांगुक को पता चलता है कि चाहे वो पावर बेचे या नहीं, उसका फ्यूचर किड ही ये पावर इनहेरिट करेगा। मतलब इससे जान छुड़ाना नामुमकिन है। और एक और फाइल होती है जिसमें लिखा होता है कि फॉर्मर सुपर ह्यूमंस ने अपनी पावर कितने पैसों में बेची। युनमी शॉक में होती है कि ह्वाजिन ने अपनी फायर पावर सिर्फ 80 मिलियन वॉन में बेच दी। वो कंफ्यूज होती है कि फिर किसी ने उसे दोबारा कांटेक्ट क्यों नहीं किया। फिर एक और फाइल मिलती है, सांगुक की प्रोफाइल। उसमें लिखा होता है कि सांगुक की वैल्यू 1.3 बिलियन वॉन है और ये भी लिखा होता है कि वो सुपर ह्यूमंस को बिट्रे करने के ज्यादा चांसेस रखता है। ये पढ़कर सांगुक बहुत हर्ट होता है। सीन कट होता है होइन पर, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे लिवर कैंसर है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। इसके बावजूद वो पीना नहीं छोड़ता और युनमी से दूर रहने लगता है, जैसे घोस्ट कर रहा हो। जो हाउस होल्ड में वोंदो अन्ना पर चिल्लाता है कि वो सांगुक को पकड़ने में फेल हुई, लेकिन वोंदो इतना डेस्परेट होता है कि वो कहता है कि सांगुक की पावर उसके हाथ से निकलने से पहले खरीदनी होगी, वरना वो कोई लूप होल ढूंढ लेगा। अन्ना सिचुएशन सुधारने की ऑफर करती है लेकिन वोंदो मना कर देता है और कहता है कि वो अमेरिका से वापस आ रहा है टेक ओवर के लिए। अब यहाँ वो कौन है अभी तक नहीं पता। अन्ना ये सुनकर काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी और उसको वहाँ डिनर भी नहीं मिलता और कहा जाता है कि अपना खाना कमाने के लिए सांगुक का डील फाइनलाइज करो। इधर सांगुक डिसाइड करता है कि इस बार सेल्फिश होना गलत नहीं। वो वोंदो से कॉल पर 4 बिलियन वॉन मांगता है अपनी पावर के बदले। वोंदो पहले थोड़ी देर चुप रहता है, जिससे सांगुक को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा पैसा मांग लिया है, लेकिन उसी इंस्टेंट वोंदो काफी कैजुअली कहता है कि ठीक है। और अब सांगुक की थॉट्स बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो सोचता है कि उसे और ज्यादा पैसे मांगने थे और अब सांगुक बहुत खुश हो जाता है। वो मिनसुक के लिए महंगी आइसक्रीम खरीदता है, अपनी पावर से शहर घुमाता है, प्रॉमिस करता है कि अच्छा अपार्टमेंट खरीद के देगा और ऊपर से डायमंड रिंग भी दे देता है। मिनसुक थोड़ी वरीड होती है लेकिन फिर उस पर ट्रस्ट करने का फैसला करती है। अगले दिन भी सांगुक का मूड बहुत अच्छा होता है। वो हर किसी की मदद करने लगता है, अपना पुराना हेल्पफुल कैरेक्टर वापस ले आता है, जिससे उसके बॉस और कोलीग्स भी खुश लग रहे थे। ऑफिस में अब एक नया कस्टमर आता है जिसका नाम है जोनाथन फ्रॉम यूएसए। नथन की वाइब काफी ज्यादा मिस्टीरियस सी होती है। वो कैजुअली कहता है कि वो दुनिया चेंज करने आया है और यही उसका पर्पस है। फिर हंसकर कहता है कि मजाक था, वो एक सिविल सर्वेंट है इसलिए ऐसा कह रहा था। सांगुक ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन तभी डिटेक्टिव हुआंग वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर सांगुक डर जाता है कि कहीं बस और वेडिंग इंसिडेंट के लिए जेल ना हो जाए। वो वहाँ से भाग जाता है और वोंदो को कॉल करके कहता है कि डील अभी फाइनलाइज करो। अब वो ब्योमहा रेंज की तरफ निकल जाता है। उसे पता नहीं होता कि जोंगजा के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, जो दूर से सब ऑब्जर्व करते हैं। जब वो लैब के कंपाउंड में पहुंचता है, इसी वक्त होइन वहां आ जाता है। होइन सांगुक को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि पावर बेचना कमजोरी और बिट्रेयल है। दोनों में फाइट होने वाली होती है कि युनमी भी वहां आ जाती है। युनमी इस बात पर ज्यादा गुस्सा होती है कि होइन ने सब कुछ उससे छुपाया। होइन डील फेल करने के लिए जबरदस्ती पीना शुरू कर देता है और वहाँ फाइट हो जाती है। युनमी इस दफा सांगुक का साथ देती है। युनमी और होइन की फाइट हो रही होती है। इसके बीच सांगुक अंदर जाने की कोशिश करता है और तभी जोंगजा के आदमी सांगुक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से गेट तोड़ देते हैं। इसी केओस का फायदा उठाकर सांगुक लैब के अंदर घुस जाता है। अंदर अन्ना पैसा सामने रखकर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसके पास कोई मॉरल्स नहीं है, उसने भी अपनी पावर सिर्फ कुछ पैसों के लिए बेच दी। सांगुक थोड़ा हेजिटेट करता है और जब उसे चेयर से बांधा जाता है तो वो और नर्वस हो जाता है। जब एक्सट्रैक्शन टूल उसके सर के करीब आने वाला होता है, तभी अचानक होइन स्नाइपर राइफल के साथ अपीयर होता है और सांगुक पर गोली चला देता है। और यहीं एपिसोड 4 एक शॉकिंग सीन के साथ एंड होता है। एपिसोड 5 शुरू होता है होइन के सीरियस टोन से, जो युनमी को कहता है कि अब सिर्फ
एक ही काम रह गया है, सांगुक को बचाना और मुंडेन वैनगार्ड को गिराना। लैब के अंदर वोंडो अन्ना को कॉल करता है। अन्ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि सांगुक पकड़ा जा चुका है। वो फौरन अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि सांगुक की पावर एक्सट्रैक्ट करो और फिर उसे खत्म कर दो। सिचुएशन बिल्कुल डेंजर जोन में होती है। सांगुक टाइम बाय करने के लिए बोलता है कि वो सुपर हीरो सोसाइटी ज्वाइन कर चुका है ताकि अपनी नॉर्मल जिंदगी को अन्ना जैसे लोगों से प्रोटेक्ट कर सके। अन्ना ऑब्वियसली इम्प्रेस नहीं होती। बाहर से युनमी पावर आउटेज कर देती है। पूरी लैब अंधेरे में चली जाती है। इसी वक्त होइन पैसों के बैग पर गोली चला देता है। जैसे ही पैसा बिखरता है, सांगुक अपने पावर यूज करके अटैक करता है और अन्ना वहां से भाग जाती है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि टेम्पररी ट्रूस के दौरान भी मुंडेन वैनगार्ड हमारे सुपर हीरो ट्रायो का पीछा कर रहे थे। होइन, युनमी और सांगुक जानबूझकर आपस में लड़ाई का ड्रामा कर रहे थे ताकि वैनगार्ड को लगे कि ये लोग अलग हो गए हैं। उनका असल प्लान था लैब के कोर रूम तक पहुंचकर सबूत कलेक्ट करना। प्रेजेंट में वापस आकर होइन और सांगुक तिजोरी तोड़ते हैं और इम्पोर्टेंट फाइल्स निकाल लेते हैं। उसके बाद वो लैब को आग लगा देते हैं और भागने लगते हैं। इसी वक्त रेनफोर्समेंट आ जाती है। बिल्कुल इसी कंफ्यूजन के बीच मिन्सो का कॉल आता है। वो कामली बताती है कि 2 दिन बाद ऑफिशियल फैमिली डिनर है। सांगुक का दिमाग ऑलरेडी ओवरलोड होता है। इस हल्ले गुल्ले में 4 बिलियन वॉन का बैग कहीं गिर जाता है। जब सांगुक को रियलाइज होता है, वो इतना शॉक होता है कि हंसना शुरू कर देता है, जैसे कह रहा हो मेरी किस्मत का कोई इलाज नहीं। जब तीनों बचकर निकल आते हैं, वो फाइल्स चेक करते हैं। पता चलता है कि मुंडेन वैनगार्ड सुपर पावर्स के साथ कुछ बना रहे हैं। इल्लीगल क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और वो चीज लोगों में डिपेंडेंसी और हेलोसिनेशन पैदा करती है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि फाइल्स में नथन का एक लेटर सांगुक के नाम होता है। नथन लिखता है कि वो सांगुक को एडमायर करता है क्योंकि वो लोगों की मदद करता है बिना क्रेडिट चाहे। सीन कट होता है नथन पर, जो अन्ना के फेल प्लान्स पर हंस रहा होता है। यही रिवील होता है कि सुयुन उसकी अंडरलिंग है और वो बताती है कि सुपर पावर एक्सट्रैक्ट्स अब गिम्हे बैंक ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सुपर हीरो ट्रायो नथन के रजिस्टर्ड अपार्टमेंट में ब्रेक इन करते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक टेलीस्कोप होता है। जब वो टेलीस्कोप से देखते हैं तो एक बिल्डिंग नजर आती है जहां कंफ्यूज लोग छत से नीचे कूद रहे होते हैं। सांगुक शॉक में होता है और नथन दूर से मुस्कुराकर उसे वेव करता है। घर आकर सांगुक देखता है कि मिनसुक उसका इंतजार करते करते सो गई होती है। उसने डिनर बनाया होता है और एक नोट छोड़ा होता है, ज्यादा खुद पर प्रेशर मत डालो। सांगुक ये भी देखता है कि मिनसुक बहुत मेहनत कर रही है अपार्टमेंट के लिए और वो अंदर से बहुत हैवी फील करता है। ऊपर से उसका बॉस अनाउंस करता है कि पिछले एपिसोड में ट्रक चुराकर भागने की वजह से 3 महीने की सैलरी कट हो गई है। मतलब प्रॉब्लम्स का फुल कॉम्बो पैक। और ये प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं होती। सांगुक को ऑफिशियली पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है। होइन टिपिकल ओवर स्मार्ट लॉयर बनकर बोलता रहता है, लेकिन डिटेक्टिव हुआंग सिर्फ इतना कहते हैं कि अभी रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। सांगुक कंफ्यूज होता है और होइन रिवील करता है कि हुआंग पहले उन जैसा ही था, लेकिन ओपिनियंस डिफरेंट होने की वजह से अलग हो गया। जो हाउस होल्ड में नथन और अन्ना एक दूसरे को टोंट करते हैं। अन्ना नथन के स्मूदी पीने का मजाक उड़ाती है। चाइल्डहुड का डार्क मोमेंट रिवील होता है कि बचपन में अन्ना ने गुस्से में नथन के कान के पास गोली भी चलाई थी। जब वोंदो वहां आता है, अन्ना कंप्लेन करती है कि नथन प्रोजेक्ट को ज्यादा एक्सपोज कर रहा है। नथन कामली बोलता है हीरोज को इंटरफेयर करना पसंद होता है और वो ये सब सांगुक को ल्योर करने के लिए कर रहा है। वोंदो को ये प्लान पसंद आ जाता है और नथन को प्रोजेक्ट का चार्ज दे देता है। अब ट्रायो को नया मिशन मिलता है। हर्मेस एक नई ड्रग डीलर जो मुंडेन वैनगार्ड की ड्रग्स बेच रही है। मिशन का दिन सांगुक के फैमिली डिनर का दिन होता है। सांगुक कॉन्फिडेंट होता है कि दोनों मैनेज कर लेगा, स्पेशली जब वो देखता है कि मिनसुक उसके लिए बेस्ट सूट लेने में पैसा खर्च कर रही है। फाइनली डी डे आ जाता है। होइन बाहर गेटवे ड्राइवर होता है। युनमी और सांगुक क्लब के अंदर जाते हैं। सिर्फ एक क्लू होता है, हर्मेस का रेड बैग, और ऑब्वियसली सांगुक उसे ढूंढ लेता है। हर्मेस एक्चुअली सोयुन होती है। उसके पास सुपर स्पीड होती है। वो सांगुक का वॉलेट चुरा लेती है और उसके सूट को भी नुकसान पहुंचाती है, लेकिन नथन के ऑर्डर पर थोड़ी नाखुशी से उसे छोड़ देती है।
युनमी और सांगुक रेड बैग के साथ भाग निकलते हैं। डांस फ्लोर पर पहुंचते ही नथन पैसा उछाल देता है और अनाउंस करता है कि रेड बैग फ्री है, जो पकड़ ले। क्लब में पूरा केओस हो जाता है। युनमी नॉकआउट हो जाती है और ड्रंक लोग सांगुक पर गिर जाते हैं। जबकि वो रेड बैग पकड़े होता है, उसका सूट फट जाता है और उसे फाइनली रियलाइजेशन होती है कि शायद ये फैमिली डिनर के लिए बेस्ट टाइमिंग नहीं थी। इसी वक्त मिनसुक कॉल पे कॉल कर रही होती है, जबकि वो ऑकवर्ड साइलेंस में पेरेंट्स के साथ डिनर टेबल पर वेट कर रही होती है। और यहीं एपिसोड 5 एक पेनफुल और फनी सीन के साथ एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब अन्ना अपने आदमियों के साथ लैब पर धमाका स्टाइल में एंट्री मारती है। वो चेक करती है और शॉक में आ जाती है क्योंकि सुपर पावर्स वाली एम्प्यूल्स गायब होती हैं। अन्ना को फुल यकीन हो जाता है कि ये काम नथन का है, क्योंकि ड्रामा हमेशा वही करता है। उधर क्लब में नथन के आदमी सांगुक को पकड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक पुलिस आ जाती है। डिटेक्टिव हुआंग सांगुक को देख लेता है, लेकिन उससे पहले के सीन बिगड़े। होइन हीरो स्टाइल में सांगुक और युनमी को पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। एस्केप के बाद होइन और युनमी दोनों गिल्टी फील करते हैं और सांगुक के जख्म थोड़ा बहुत पैच अप करके उसे फैमिली डिनर के लिए भेज देते हैं, क्योंकि शादी के बाद डिनर स्किप करना और ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन बैड लक फॉलो सांगुक लिटरली एवरीवेयर। डिटेक्टिव हुआंग पहले ही फैमिली डिनर पर पहुंच चुका होता है और मिनसुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद सांगुक आता है और सुन लेता है कि मिनसुक उसे डिफेंड कर रही होती है, उसके विजिलेंट कामों को जस्टिफाई कर रही होती है। सांगुक इमोशनल हो जाता है, सॉरी कहता है और मिनसुक कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड सांगुक अरेस्ट हो जाता है। इसी वक्त दूसरी तरफ अन्ना होइन और युनमी के पास पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में हुआंग सांगुक को लेक्चर देता है कि सुपर हीरोज लॉज से ऊपर नहीं होते। उसका कहना होता है कि विजिलेंट बनना लोगों को नुकसान पहुंचाता है। सांगुक भी चुप नहीं रहता और कहता है कि जब कोई मदद के लिए चीख रहा हो तो जिम्मेदारी बनती है मदद करना। लेकिन हुआंग बिल्कुल नहीं मानता और क्लियरली बोल देता है कि सांगुक पर चार्जेस लगेंगे। होल्डिंग सेल में नथन खुद सांगुक से मिलने आ जाता है, फुल विलेन मोड में। वो रिवील करता है कि बस क्रैश से लेकर PS5 वाली रॉबरी तक सब कुछ उसका प्लान था। फाइल्स भी उसने जानबूझकर छोड़ी थी ताकि ट्रायो क्लब तक पहुंच जाए। अब उसका नेक्स्ट प्लान ये होता है कि जब सांगुक को पुलिस ट्रांसफर करेगी तब उसे उठा लेगा। जब सांगुक रिएक्ट नहीं करता तो नथन मिनसुक को थ्रेट करके उसे मजबूर करता है। उधर घर पर मिनसुक को सांगुक के लोन के पेपर्स मिलते हैं और वो अपसेट हो जाती है। जियोंगजा के पास जाते हुए नथन के आदमी उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। मिनसुक स्मार्ट मूव करती है और जियोंगजा को कॉल करके कह देती है कि वो जानती है कि वो सांगुक की कोलैटरल है। जियोंगजा को समझ आ जाता है कि अगर मिनसुक गई तो उसका इन्वेस्टमेंट भी गया, इसलिए फौरन अपने आदमी भेजकर मिनसुक को रेस्क्यू करवा लेती है। पुलिस स्टेशन में नथन के आदमी फेक कॉप्स बनकर सांगुक की कस्टडी ले लेते हैं। रास्ते में सांगुक अटैक करता है और वैनगार्ड से लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्विस्ट ये होता है कि अन्ना का बॉडीगार्ड सांगुक को भगाने में मदद कर देता है। बाद में सांगुक देखता है कि होइन और युनमी अन्ना के साथ मिले हुए हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है। सब होइन के घर रीग्रुप करते हैं, जहां अन्ना सच बताती है कि उसने सांगुक को एक डील के बदले बचाया है। वो बताती है कि नथन एक बहुत खतरनाक ड्रग बना रहा है जो FDA तक अप्रूव हो चुकी है। अन्ना चाहती है कि ट्रायो गिम्हे बैंक से एम्प्यूल्स चुरा कर नथन को डिस्ट्रॉय करे ताकि वो दोबारा हेयर बन जाए और ट्रायो दुनिया को बचा ले। लेकिन ट्रायो समझ जाता है कि अन्ना बाद में उन्हें किडनैप करके एम्प्यूल्स खुद रखना चाहती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि एम्प्यूल्स के साथ साथ बैंक का सारा पैसा और एसेट्स भी डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि मुंडेन वैनगार्ड हमेशा के लिए क्रिपल हो जाए। इसी वक्त नथन 2 बोर्ड मेंबर्स को मार देता है जो उसके अगेंस्ट जाते हैं। वोंदो गुस्सा होता है और नथन को सांगुक को पकड़ने का आखिरी चांस देता है। मिनसुक फिर से सांगुक से रिक्वेस्ट करती है कि अपनी जान रिस्क में ना डाले, लेकिन सांगुक कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है। मिनसुक खुद एक्शन में आ जाती है और जियोंगजा से 30 मिलियन का लोन मांग लेती है। उसे समझ आ जाता है कि गिम्हे बैंक असल में जियोंगजा का ही है और लोन शार्क किसी न किसी फायदे के लिए सांगुक को यूज करना चाहती है। मिनसुक सांगुक को पैसा देती है और कहती है कि उसके पास
पास उसके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी है। डिटेक्टिव हुआंग अपनी फाइल्स चेक करता है और नोटिस करता है कि उसके सारे टारगेट्स प्रो ब्योमहा और पावरफुल लोग हैं। वो कनेक्ट करता है कि हर इंसिडेंट का लिंक सांगुक और ब्योमहा से जुड़ा है और कंक्लूड करता है कि कोई ब्योमहा के अंदर से सांगुक के साथ खेल रहा है और ये सब गिम्हे में खत्म होगा। आखिर में ट्रायो गिम्हे बैंक पहुंच जाता है। अन्ना अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है कि एम्प्यूल्स छीन लेना और अगर नथन आए तो सांगुक को पकड़ लेना। कुछ आदमी पहले से बैंक के अंदर होते हैं। हो इन कस्टमर बनकर सेफ्टी बॉक्स खोलने आता है। यूनमी बैक एंट्रेंस से पावर अप होती है और सांगो अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है। स्टाफ उसे पहचान लेता है और सबको बैंक से बाहर निकालकर बैंक बंद कर देता है, जिससे अन्ना पैनिक में आ जाती है और ब्रेक इन का ऑर्डर दे देती है। अंदर बैंक सिक्योरिटी गन सांगो पर पॉइंट करती है और सांगो कामली पूछता है सब रेडी हो, और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। 7 स्टार्ट होता है फुल टेंशन के साथ। सांगोंग सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करता है इधर उधर बातें और मूवमेंट से, जबकि हो इन चुपके से वॉल्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ यूनमी अन्ना के आदमियों को अंदर ले आती है और फिर क्या, अन्ना के आदमी और गिम्हे बैंक की सिक्योरिटी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पूरा केओस। थोड़ी देर बाद हो इन यूनमी और सांगुक वॉल्ट में रीग्रुप करते हैं, लेकिन सरप्राइज वहाँ पहले से ही सोयुन, नथन और उसके आदमी खड़े होते हैं। मतलब सीधा बॉस फाइट। हो इन सिचुएशन समझ जाता है और सांगुक को धक्का देकर नेक्स्ट रूम में भेज देता है। वहाँ सांगुक देखता है कि रूम पूरा वोंदो के पैसों से भरा हुआ है। अब यहाँ लॉजिक सिंपल है, पैसा इज इक्वल्स टू पावर एक्टिवेटेड। सांगुक उस पैसे को यूज करके नथन के आदमियों और सोयुन से अकेला फाइट करता है, जबकि हो इन और यूनमी सेफली निकल जाते हैं। एंड में सिर्फ नथन खड़ा रह जाता है, लेकिन जैसे ही सांगुक उस तक पहुंचने वाला होता है, नथन की पावर सांगुक को फ्रीज कर देती है। नेक्स्ट सेकंड सांगुक बेहोश हो जाता है। जब आँख खुलती है वो डिटेक्टिव हुआंग की कार में होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि अब सांगुक की पावर काम ही नहीं कर रही, क्योंकि वो बहुत देर से दूसरों के पैसों से पावर यूज कर रहा था। हुआंग उसे कामली एडवाइस देता है कि अब और ज्यादा ट्रबल में ना पड़े। सांगुक नथन के प्लान के बारे में बताने की कोशिश करता है कि वो पिल्स बेचने वाला है जो टेम्पररी सुपर पावर्स देती हैं, लेकिन हुआंग बोलता है कि दुनिया में बुरे लोग हमेशा से बुरे काम करते आए हैं और हर चीज को ठीक करना सांगुक का काम नहीं। जब सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, अन्ना वापस आती है और एम्प्यूल्स अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन ज्यादा खुशी ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि जोंगजा और उसके आदमी आकर अन्ना को ओवर पावर कर देते हैं और वोल्ट के पास वाले एक और रूम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उधर सांगुक अपने फादर दोंगी के पास रैंट करता है। वो कहता है कि ये फाइट बेकार है क्योंकि गेम पहले से ही रिजिड है। दोंगी आराम से समझाता है कि उन्होंने कभी पैसे के लिए फाइट नहीं की। वो कहता है कि जब सांगुक समझ जाएगा कि पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, उसकी पावर वापस आ जाएगी। फिर वो सांगुक को उसका बचपन का पिगी बैंक वापस देता है जो उसने मजबूरी में तोड़ दिया था। दूसरी तरफ वोंदो फुल गुस्से में होता है क्योंकि नथन सांगुक को पकड़ नहीं सका। वो नथन का टिकट कंट्री से बाहर बुक कर देता है, लेकिन तभी जोंगजा एंट्री मारती है और बताती है कि उसने गिम्हे बैंक से एक लेजर निकाल लिया है। उस लेजर में लिखा होता है कि वोंदो के बाप ने अपनी एम्पायर शुरू करने के लिए जोंगजा के बाप से पैसा उधार लिया था। जोंगजा अपना पैसा वापस मांगती है और बैंक में रखा सारा पैसा ले लेती है। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए नथन मिनसुक को किडनैप कर लेता है और थ्रेटन करता है कि अगर सांगुक ने बात ना मानी तो वो मिनसुक को मार देगा। लेकिन मिनसुक डरने के बजाय सांगुक को हाइप करती है, उस पर यकीन रखती है, जो नथन को और ज्यादा इरिटेट कर देता है। पुलिस स्टेशन में हुआंग अपनी हमेशा वाली टूटी हुई गाड़ी को देखता है। वो सांगुक के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि जब कोप्स बैंक पहुंचे थे, सांगुक पहले ही बेहोश था। हुआंग अपने कोलीग्स को कहता है कि सांगुक ने कोई जुर्म नहीं किया और ये के वक्त पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहीं और सोयुन सांगुक के पास आती है और टेस्ट ऑफर करती है। वो कहती है कि अगर सांगुक उसे बगैर पावर के हरा दे तो वो मिनसुक तक ले जाएगी, लेकिन सांगुक की पावर अभी भी वापस नहीं आई होती और सोयुन उसे आसानी से बीट कर देती है। लास्ट मोमेंट पर यूनमी और होइन आकर सोयुन को नॉकआउट कर देते हैं। होइन बताता है कि मिनसुक ब्योमहा लॉजिस्टिक में बंद है, लेकिन वो जगह पूरी फोर्ट्रेस जैसी है और बिना प्लेन के जाना सुसाइड है। लेकिन सांगुक वेट करने से मना कर देता है क्योंकि वो मिनसुक की जान रिस्क में नहीं डाल सकता। अगला दिन सांगुक अकेला ब्योमहा लॉजिस्टिक पहुंचता है
अब वो फाइनली अपने बाप की बात समझ चुका होता है कि किसी को प्रोटेक्ट करना और किसी चीज के लिए खड़े होना पैसे से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसी रियलाइजेशन के साथ सांगुक बिल्डिंग की छत से सीधा जंप कर देता है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 शुरू होता है फुल डेस्परेशन के साथ। योनमी और होइन फिर भी वहां पहुंच जाते हैं, चाहे सांगुक ने अकेले जाने का डिसीजन लिया हो। गुड न्यूज ये होती है कि सांगुक की पावर्स वापस आ चुकी होती हैं। तीनों मिलकर ब्योमहा लॉजिस्टिक के अंदर घुस जाते हैं और मुंडेन वैनगार्ड से फाइट शुरू हो जाती है। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, सांगुक का पैसा खत्म होने लगता है। और तब नथन अपना असली कार्ड प्ले करता है। वो रिवील करता है कि बिल्डिंग के एलिवेटर में बॉम्ब लगा हुआ है। अगर सांगुक ने अपनी पावर उसे ना दी तो मिनसुक को एलिवेटर में बंद करके मार देगा। होइन बीच में इंटरफेयर करता है और पूरा सीन मेसी हो जाता है। इसी केओस में सांगुक नथन को पकड़कर एलिवेटर के अंदर खींच लेता है। मिनसुक उसे रोकती है, लेकिन सांगुक बस ये कहकर स्माइल करता है कि मैं तुम्हें बचा पाया। एलिवेटर चलना शुरू होता है और सांगुक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और इस ब्लास्ट में सांगुक और नथन दोनों ही खत्म हो जाते हैं। ब्लास्ट के बाद का सीन बहुत हैवी होता है। न्यूज दिखाती है कि ब्योमहा की नई ड्रग्स लेने वाले लोग हेलोसिनेशन और एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। मिनसुक बिल्कुल टूट चुकी होती है। होइन उसे समझाता है कि ये एंड नहीं है, क्योंकि डिटेक्टिव हुआंग टाइम को वापस ले जा सकता है और यही उसकी पावर थी जितने दिनों से उसने छुपा कर रखी थी। इसी वक्त अन्ना होइन के ऑफिस पर रेड करती है और उसे हुआंग की पावर का पता चल जाता है। सब लोग अन्ना के आदमी सोयोन और मिनसुक प्रेसिंक्ट पहुंचते हैं। वहां सोयोन अन्ना के आदमियों के अगेंस्ट फाइट करती है और मिनसुक को बताती है कि वो भी पास में जाने वाली है। मिनसुक हुआंग के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है। हुआंग मना करता है, कहता है कि पास से छेड़छाड़ और बुरी चीजें लाती है। लेकिन मिनसुक इमोशनली बोलती है कि हाँ, हम सब सेल्फिश हैं, लेकिन सांगुक जैसा अच्छा इंसान सिर्फ इसलिए मरने का हक नहीं रखता कि वो सेल्फलेस था। वो ये भी कहती है कि वो प्राइज देने को रेडी है, क्योंकि पास में जाने वाले की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। हुआंग मान जाता है और मिनसुक को बॉम्ब ब्लास्ट से जस्ट पहले के मोमेंट में भेज देता है। वो सांगुक के हाथ में पैसा डालती है, बॉम्ब फटता है, मिनसुक की मेमोरीज इरेज हो जाती हैं और न्यू प्रेजेंट में सांगुक जिंदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि नथन भी जिंदा बच जाता है, क्योंकि सोयोन ने इंटरफेयर किया होता है। अब नथन का असली गोल सामने आता है। वो घर जाकर अन्ना और वोंदो को खत्म करने आता है। अन्ना उस पर गोली चलाती है, लेकिन सोयोन बीच में आ जाती है। गोली बाउंस होकर अन्ना को लग जाती है और नथन अन्ना को मार देता है। इसी बीच योंगजा वोंदो को किडनैप कर लेती है। नथन अब एड्रेनालाइन के बगैर बहुत बुरी हालत में होता है। वो सारी सुपर पावर एम्पोल्स अपने अंदर इंजेक्ट करवा लेता है और डिसाइड करता है कि जब तक सांगुक को खत्म नहीं करेगा रुकेगा नहीं। अपनी पावर टेस्ट करने के लिए वो सोयोन को भी मार देता है और फिर शहर में रैम्पेज शुरू कर देता है। नथन एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर अटैक करता है और सांगुक को कॉल करता है। सांगुक टाइम पर पहुंच जाता है और एक छोटी बच्ची को बचा लेता है। वो नथन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात काम नहीं करती तो डिसाइड करता है कि अब इसे परमानेंटली स्टॉप करना होगा। होइन और योनमी मदद के लिए आते हैं, लेकिन नथन उन दोनों को भी नॉकआउट कर देता है। लंबी फाइट के बाद सांगुक फिर से पैसे से खाली हो जाता है। नथन हंसकर कहता है कि अब कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। तभी वह छोटी बच्ची अपनी जेब से पैसे फेंक देती है और बाकी लोगों को भी कन्विंस करती है। आहिस्ता आहिस्ता लोग पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं। मिनसुक और पुलिस भी आ जाते हैं। सांगुक इमोशनल हो जाता है और रो पड़ता है। इसी वक्त बेहोश योनमी को हुआजिन की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है कि सामने नई बेकरी बन एंड मी की ब्रेड होती है। हुआंग होइन को शराब देता है और कहता है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। नथन इस पूरे सीन को चीजी बोलकर मॉक करता है। सांगुक कामली कहता है कि हीरो बनना ही ऐसा होता है। तब योनमी और होइन नथन को ट्रैप करते हैं और सांगुक फाइनली पंच मारकर उसे खत्म कर देता है। एंड में नथन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जोंगजा वोंदो के करप्शन और एम्बेरसमेंट को एक्सपोज कर देती है और वो ट्रायल पर चला जाता है। पुलिस नोटिस करती है कि हुआंग अब नई घड़ी पहना होता है और वो कहता है कि उसने अपनी पुरानी टूटी हुई घड़ी पास्ट में छोड़ दी है। मतलब वो
अब अपनी पावर एक्सेप्ट कर चुका है। हयोनमी को पता चलता है कि बन एंड मी की ओनर हुआजिन है और दोनों का इमोशनल रीयूनियन होता है। होइन अपनी बेटी के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो उसकी ड्रिंकिंग से अपसेट होती है लेकिन फिर भी उसके साथ बैठकर पीती है। मतलब रिलेशनशिप रीबिल्ड होने लगता है। आखिर में मिनसुक और सांगुक अपना नया अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। जो न्यूज मिनसुक काफी टाइम से बताना चाहती थी वो ये थी कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने बेबी के लिए मेहनत करके अच्छी जिंदगी बनाएंगे और यहीं पर ये सीरीज कैश हीरो खत्म होती है।